बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको हम लोग ईजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या है कि हमें जो है फाइंड आउट करना है कि जो एक आयरन है उसमें जो है कितना हीट डेवलप हुआ होगा, अगर जो उसमें करंट है वो कितने सेकंड्स के लिए फ्लो कर रहा है, 30 सेकंड्स के लिए जो है फ्लो कर रहा है। हमारे पास ये जो जूल्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हीट प्रोड्यूस होती है एक अप्लायंस में वो किसके बराबर होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर जो I है वो करंट होता है, जो R है वो रेजिस्टेंस होता है, और जो टाइम है वो जो T है वो टाइम होता है। और ये जो है इनका ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर है, इसका जो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम है, और जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो सेकंड्स है। तो हमारे पास सब कुछ जो है वो SI में दिए गए, 30 सेकंड्स यहाँ ओम में दिया गया, ये एम्पियर में दिया गया है। अगर ये सपोज मिनट में दिया होता तो इसको हम पहले सेकंड्स में चेंज करते, या फिर अगर ये माइक्रो ओम में दिया होता है इसको हम ओम में कन्वर्ट करते, अगर ये मिली एम्पियर में होता तो इसको हम पहले एम्पियर में कन्वर्ट करते। जो हीट है वो डेवलप कितनी होगी, जो H है वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास जो I है वो 5 एम्पियर है, जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम के बराबर है, और जो टाइम है वो 30 सेकेंड्स है। तो वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास जो वो आ जाएगा 5 I, क्योंकि करंट हमारे पास 5 एम्पियर है, इसका स्क्वायर मल्टीपल बाय जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम के बराबर है, ओम मल्टीपल बाय टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकेंड्स। जो हीट प्रोड्यूस होगी उस आयरन में वो किसके बराबर होगी, 25 मल्टीपल बाई 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से आ जाएगा 3 दूने 6, 600। इसको फिर से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 6 5 30, 0, 6 दूने 12, 3 15, और ये 2 0। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस आयरन में 30 सेकेंड्स में वो कितनी होगी, 15,000 जूल, क्योंकि जो SI यूनिट है हीट का वो जो है जूल होता है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 15,000 जूल के बराबर होगी।